श्री श्री नरसिंहदेव शुभाविर्भाव की, समवेत भक्त वृंद की, दाई गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा। तो भगवान श्री नरसिंह देव की आविर्भाव के उपलक्ष्य में आपके इस्कन जलंधर के द्वारा आयोजित ये कथा की आज अंतिम सत्र है। भगवान नरसिंह देव आविर्भूत हो चुके हैं, आप अभिषेक दर्शन कर चुके हैं। कथा के रूप में, प्रसंग के रूप में आविर्भाव अभी कराएंगे। आज सुबह के सत्र में आपने प्रहलाद महाराज अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में जितने क्लासमेट थे उनको किस प्रकार शिक्षा दिए, टाइम लेकर के, ये आपने सुने थे। याद है ना क्या कैसे सिखाए उन्होंने अपने फेलोमेट्स को, उनके क्लासमेट को क्या क्या सिखाए। एकांत भक्तिर गोविंदे, ये डिसीजन करके बता दिए कि जीवन की लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति ही करना है और किसी चीज में टाइम खराब मत करो। तत्प्रयास न कर्तव्य, ऐसा चेष्टा, ऐसा काम में आपने आयु को खराब मत करो, जितना टाइम मिला उसको खराब मत करो, केवल भगवान की भक्ति में लग जाओ। पता नहीं कब ड्यू डेट ओवर हो जाए और फिर चांस मिलेगा कि नहीं क्या पता। हम बोलते बुढ़ापा बुढ़ापा आएगा कि क्या गारंटी है क्या? अगले जन्म क्या बनेंगे? बोलने वाले प्राणी बनेंगे कि बोल भी नहीं सकते हैं, क्या बने क्या पता। तो इसलिए अभी जो चांस मिला, डू द बेस्ट यूज ऑफ इट, उसका पूरा पूरा उपयोग, सदुपयोग करो। क्या करें? न तद नाम ग्रहणाधिवी, भगवान की भक्ति के शुरुआत होता है भगवान के नाम कीर्तन से। तो प्रहलाद महाराज की कथा को पूर्ण विश्वास करके सारे स्टूडेंट मिल करके, उनके पास इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले नहीं थे, साउंड सिस्टम भी नहीं था, वही क्लास में बारंडा में बैठ करके ताली बजा करके कीर्तन करने लगे। अब टीचर को पता चला, टीचर बोले ये क्या कर रहे हैं? वो आकर के देखे कि सारे बालक कीर्तन में लगे हैं। तो आकर जब उनको समझाने लगे, बोले हम अब स्कूल के सिलेबस पढ़ेंगे नहीं, किताब फिताब जो ले फेंक दिए, बोले नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नहीं देंगे आप, हम तो फुल टाइम हो गए और नहीं करेंगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो संध और अमर को देखे कि पूरा कॉलेज ही बदल गया, कोई बच्चे नहीं, सारे लड़के डिवोटी हो गए। अब क्या करें? उसको लेकर आए थे, उसको सुधारने के लिए तो हमको पूरा कॉलेज को सुधार डाला। उनको उनके पिताजी से मांग करके लेकर आए थे, प्रहलाद को रखेंगे हम, पढ़ा लिखा करके उनको ठीक कर देंगे। अब ठीक उनको क्या करेंगे? पूरे यूनिवर्सिटी का सारे स्टूडेंट सब गड़बड़ हो गए, सब डिवोटी हो गए। तो उनको बहुत बड़ी विपत्ति लगा, अभी क्या हमारा ऊपर एक्शन होगा, क्या करेंगे? कोई नहीं राजी हो रहे हैं वो पढ़ने के लिए, सब भजन करने लगे। तो उन्होंने इमरजेंसी कॉल किए, दौड़ करके गए, जा करके सरकार हिरण्यकशिपु के पास निवेदन किए, इसे सारे पूरा बता दिए। हम तो पूरा प्रयास किए थे, हम प्रसाद लेने गए थे, खाने के लिए गए थे, प्रसाद तो बोलते नहीं थे, हम खाने के लिए गए थे मध्याह्न में, इतने में ही ये क्या पाठ पढ़ाया, सारे स्टूडेंट गए। अभी कोई सुनने वाले नहीं है, सब भगत हो गए, हरे कृष्ण बोल रहे। इस रिपोर्ट को सुन करके सम्राट हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित थे, बोला अरे ये खुद विरोधी पार्टी का था, अरे पूरा कॉलेज सारा विपक्षी पार्टी का हो गया, एंटी पार्टी का, इसी टू मच, बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको मार डालना चाहिए। तो भेजा सैनिक को पकड़ के ले आओ उसको। तो उनको लेकर के प्रहलाद को पकड़ के ले आए। प्रहलाद को तो डर तो तभी भी नहीं था, वो तो कई बार पापा के पास गया था, उनके सामने ही बोल रहा था, उनके सामने गया, जाके प्रणाम किया, वो गुस्सा में चूर चूर हो जाके प्रणाम किया, उनका गुस्सा और बढ़ गया।
बोला बताओ। मुझे आके प्रणाम करना फिर भी, और आज पहले की तरह गोद में नहीं लिया, ये सब नहीं किया। तो सबसे पहले उसको पूछा, प्रहलाद तू मेरा बेटा है, तू हमारे खानदान के कुल के कलंक क्यों बन रहा है, कुलंगार क्यों बन रहा है? हमारा कुल कितने हाई पेरेंटेज है, कितने उच्च कुल है। 4 नियम को बाकायदा पालन करते हैं, मतलब करते हैं, मना नहीं करते हैं। जो जो 4 नियम जानते हैं ना, 4 नियम क्या होता है, हम उसको नहीं करते हैं ना। ये नहीं करना है, नहीं करना निषेध है, वो बिल्कुल उनको करते हैं। तो कितने उच्च कुल है हमारा। इसे पवित्र असुर कुल में उत्पन्न होकर के तो ये कुलंगार कैसे आ गया? जैसे कोई चंदन के वन हो, चंदन वृक्ष की वन हो, उसमें के बबूल के पेड़ आ गया है ना। नहीं, हम असुर कुल चंदन बना। असुर कुल कैसा है? चंदन की फॉरेस्ट है। और ये विष्णु भक्ति तो बबूल के पेड़ है। तुम कहां से बन पड़ा हमारा कुल में उत्पन्न होकर के, मेरे खानदान के मेरे लड़का बन करके तू तो हमारा पीले विरोधी हो गया। विष्णु तो हमारा बिल्कुल विपक्षी है। तुम बबूल के पेड़ बन करके, वो तो कुल्हाड़ी था, विष्णु तो कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी समझते ना? कुल्हाड़ी में क्या होता है? अब देखें आप, कुल्हाड़ी का जो लोहे का जो होता है ना, केवल वही हो काट सकता है, समझते ना? एक होता है लोहे का, उसको क्या बोलते हैं अपने? आक्स तो पूरा यंत्र को बोलते हैं, जो केवल लोहे के पीछे होता है। और एक होता है बेंट, बेंट बोलते ना, क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का डंडा होता है। और एक होता है लोहे का काटने वाला। तो बोलता है कि लोहे के काटने वाला तो विष्णु था, वो तो हमेशा हमारा चेहरा काट रहा है। लेकिन आप बढ़िया सा मजबूत बबूल का उसमें डंडा बना, अब तो आराम से कटेगा। पहले तो कोई काट नहीं सकता, खाली लोहे के लाकर कैसे काट सकता? कोई कुल्हाड़ी का केवल लोहे का जो काटने वाला अंश को कोई काट सकता अपने हाथ में पकड़ कर ना? उसमें ये चेहरे चोट इतनी जोर से लगेगा। एक डंडा लगा दो लकड़ी, बोले तू डंडा बन करके लग गया, अब विष्णु का काम बनेगा। तो हमारी घर में मेरे ही बेटा हो करके और मेरे विरुद्ध हमारे आंटी पार्टी को हो गया, तो क्या कुलंकार कुलनंद ऐसे क्या कलंक, ऐसे गाली दिया। बोला प्रहलाद तू अभी 5-6 साल का उम्र का है, आपको भी पता है कि मेरे कितनी पराक्रम है, कितनी प्रभाव प्रताप है मेरा। मैं जब गुस्सा करता हूं 3 लोग के सारे लोग अपने अपने नेता, अपने अपने सरकार के साथ कांप जाते हैं। मेरे केवल भ्रुकुटी चढ़ने से उनको 105 टेम्परेचर हो जाता है। ये बात तुझे भी पता है। लेकिन तू मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे शासन को उल्लंघन कर रहा, अवज्ञा कर रहा है, मानता ही नहीं। ये बल तुझे कहां से मिलता है? 3 लोग को मेरे सामने करने वाला कोई बलशाली नहीं है, तुझे इतना बल कहां से मिल रहा है? कौन सा पावर में तू मेरे सामने खड़े होकर मेरे आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है? कहां से बल मिलता तुझे? जब पूछा कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहां है, पता तो सही कि हम देखें तो सही, तू तो छोटा मैंचड़ बच्चा है 5-6 साल का, इतनी ताकत मिलता कहां से तुझे? जब पता करने लगा कहां से ताकत, बोले उनको मानने से ताकत जहां से तो उसको लाइन मैन स्विच ऑफ कर देंगे, खत्म हो जाएगा, पावर आएगा नहीं। तुझे पावर कहां से मिलता है? तो प्रहलाद महाराज बोले पापा जहां से आपको मिलता है मुझे वहीं से मिलता है। पावर हाउस देखिए, एक ही ट्रांसफार्मर है, सप्लाई आपको भी मिलता है, सप्लाई मुझे मिलता है। मुझे सप्लाई कहां से? मैं तो मैं हूं, मैं खुद ही पावर स्टेशन हूं, मुझे कहीं से नहीं चाहिए। बोला आप ये बोलते हैं लेकिन मिलता आपको वहीं से। केवल आपको नहीं, मुझे नहीं, जितने संसार में बलवान है, जितने बलवान है सभी को बल तो वहीं से सप्लाई होता है। सारे ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्र से लेकर के चीटी पर्यंत सबको बस करके रखा है, कंट्रोल करके, वही बलशाली, वही बलवान। पावर हाउस तो एक ही। बोले कौन है बताओ? तुझे मिलता होगा, मुझे तो नहीं, मैं तो कभी बल लेता नहीं, किनसे? मेरा अपने बल है, तपो बल मेरा पास में है। बोले कहां से मिलता है?
बोला ब्रह्मा से मैं तपस्या कर। बोला ब्रह्मा को कहां से मिला? ब्रह्मा को भी उनसे लेकर आता है, आपको लाकर ब्रह्मा कहां से दिया? बोला कौन है वो? बोला विष्णु। वही विष्णु है, विष्णु वो है कहां? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मिलता ही नहीं कहीं। तुझे पता है? मुझे उसका लाइव लोकेशन शेयर करो, कहां है बताओ। तो इसके उत्तर में प्रहलाद बोले पापा वो तो सर्वत्र है, सब जगह में है, सब जगह में। मैं पूरे दुनिया छान करके आया, कहीं नहीं मिला मुझे। उनके घर में भी गया था, वैकुंठ तक जा करके पता लगा, वहां भी नहीं था। तू बोलते सर्वत्र है, यहां है। वो बैठा था उनके सामने, जो सभा भवन का एक मुख्य खंबा था, मेन पिलर था सामने। बोले इस खंबे में क्यों नहीं है क्या? बोले पापा है क्या? दृश्य तो नहीं दिखाई तो पड़े, बैठे तो हैं, बैठे तो हैं। हिरण्यकशिपु बोला हो ना हो मेरा आंख में नंबर आ गया होगा, दिखाना पड़ता मुझे। ये बच्चा है, उसको स्पष्ट दिखता, शायद मुझे दिखता नहीं। देखा विशेष करके दिख नहीं रहा। बोला चश्मा नहीं लाया, वो शायद दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। बोला तुझे दिख रहा ना? बोला दिख रहा, बैठे तो हैं खंबे में। बोलते नहीं बैठे खंबे में। तो बोला तुझे मारूंगा बाद में, पहले पावर कट अप करता हूं, पहले खंबे वालों को मार देता हूं। खंबे में है ना तेरे ताकत ना? हाँ। तो उठ गया था, गाली देते देते तू दुर्विनीत है, ऐसे है, तुझे मार डालूंगा, आज तेरे गला काट के जमराज के पास भेज दूंगा। ऐसे गाली देते हुए तलवार खींचकर खड़ा हो गया था। जब पूछा कि बल के स्रोत कहाँ है? बोला खंबे में है भगवान। तो सबसे पहले तलवार तो उसके गला काटने का था, पहले एक मुष्टि का, एक हाथ में मुक्का करके जोर से मुक्का मारा इस खंबे को। इतनी बलशाली था वो खंबे, कोई सीमेंट का ईंट का नहीं था, सरिया ना। ये उसी जमाने में ये सब कांच नहीं चलता था, ये सीमेंट सरिया बजर फुट वो सब नहीं, प्योर मेटाल, मेटाल की, सोने चांदी की विशाल खंबा था। इस खंबे को एक मुक्का मारा, वो भी बेंड हो गया, इतने विशाल। लेकिन जब मुक्का मारा एक भयंकर शब्द निकला, शब्द निकला। पूरे सभासद, उनके सेनापति, मंत्री, पात्र सब भरे थे। सभी को लगा साउंड कहां से आ रहे, साउंड कहां से आ रहे। चारों तरफ से घूमकर देखे, ऊपर से नीचे, चारों तरफ आंख फिरा के देखा, इतने भयंकर शब्द कहां से आ रहा है। ये शब्द केवल हिरण्यकशिपु का राजमहल में नहीं था, ये शब्द तो पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत गूंज रहा था। सारे देवता ब्रह्मा तक बोल रहे थे अब तो टाइम नहीं हुआ, प्रलय किसे भी हो रहा है, अब तो प्रलय टाइम समय तो हुआ नहीं, अभी कैसे तो ध्वंस हो जा रहे सब। ये भयानक, इस वज्रघोष शब्द कहां से आ रहा है? चारों तरफ ढूंढ, ये साउंड कहां से आ रहा है, साउंड कहां? सबसे पहले साउंड आ रहा है, फिर बाद में रूप आया। शब्द इसलिए नाम के बाद रूप होता है। तो शब्द आया, शब्द को सुनकर चारों तरफ देख रहा था। सामने देखा खंबे के अंदर एक अद्भुत रूप। ये साउंड के पीछे पीछे एक रूप दिखाई पड़ा। हिरण्यकशिपु ने देखा इस रूप को, ये अद्भुत रूप था, खंबे के अंदर से निकल रहा था, जो आधा मनुष्य था और आधा सिंह था। इसलिए नर और हरि, नर और सिंह, इसलिए नर सिंह, डबल एनिमल है ना? नहीं, न मनुष्य है ना सिंह है, आधा मनुष्य आधा सिंह है। इस प्रकार रूप में प्रकट हुआ। वो देख करके बोला ऐसा जीव तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं खंबे से। तो सुखदेव गोस्वामी आदि जो जानते हैं भगवत तत्व को, कहते हैं भगवान प्रकट क्यों हुए खंबे से। अभी सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्।
कहते हैं सत्यं विधातुम, भगवान आए क्यों ना, सत्य प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए। क्या सत्य करने के लिए ना, निज भृत्य भाषितम, निज आपने का भृत्य मतलब उनके सेवक का बात को सच करने के लिए। मेरा सेवक मेरा भृत्य जो कहा वो सच है, उनको सत्य प्रमाणित करने के लिए, निज भृत्य के बात को सच प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आने का, प्रकट होने का क्या मुख्य उद्देश्य था? आपने भक्तों का बात को सच दिखाने के लिए, ये झूठ नहीं बोलते, सच बताते। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, मेरे पार्टी के लोग, मेरे भृत्य, मेरे सेवक जो कहते हैं वो सच कहते हैं। क्या सच कहते हैं ना, मेरा सेवक छोटा सा बालक वो कहा था कि खंबे में है, तो मैं खंबे में निकल कर देखा, मैं है खंबे में हूं, उनका बात सच है, वो बोला था। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य उनके प्रहलाद अभी कहा कि खंबे में है, तो दिखाया, बोले हाँ खंबे में हूं, निकल कर देखो, देखो मैं हूं, ये साउंड इधर उधर नहीं, मेरा ही गर्जन है, भगवान ने बताया। तो आए कहते हैं प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए आए थे, तो प्रहलाद बात सत्य लिख दिए होते, निज भृत्य क्यों लिखे? निज भृत्य में केवल प्रहलाद आएगा ऐसा बात नहीं, बोले नहीं, निज भृत्य में जितने भृत्य सभी क्या बात आ जाएगा। क्या अर्जुन ने भी ये बात घोषणा क्या था, कौनते ये प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन आप ही घोषणा करके बोल दो, अर्जुन भक्त था, क्या घोषणा करूं ना, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। बोले बात को मान करो, भक्त का कभी नाश नहीं, तू कैसे नाश करेगा, हो ही नहीं सकता, तो मैं इसलिए प्रकट हो गया। और भक्त क्या है, बोले ब्रह्मा जी भी उनके भक्त है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, प्रार्थना किए थे, बोले ब्रह्मा जी का सारे बात को ओके करके उनको बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रकट हुए। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान उनके लिए तो है, लेकिन असली भक्त उनका निज भृत्य कौन है, बोले आपने बिल्कुल खुद भृत्य था हिरण्यकशिपु, उनके बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए आए। बोले वो कौन, बोले हिरण्यकशिपु ने जब 36,000 साल तब किया था, ब्रह्मा जी वर मांगा, तो आपने श्रीमुख से उन्होंने ये एक एक पॉइंट बोला था, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे बोले सारे को टिक करेंगे अभी, ओके, इस सबसे किसी में नहीं मरेंगे, इससे अलग तेरे लिस्ट में जो नहीं था उसमें करूंगा, मैं मारूंगा तुझे। तो इसलिए उनके सारे बात को सत्य प्रमाणित किए। हिरण्यकशिपु ने जो जो मांगा था सारे बात को टेस्टेड ओके, सबको निज भृत्य भाषितम, बोले वो सबसे सीनियर ड्यूटी तो हिरण्यकशिपु था, क्योंकि वैकुंठ का था पार्षद, जय विजय था, इसलिए वो जो बोला था सबसे पहले उनकी बात को पक्का करने के लिए। प्रहलाद से जूनियर है ना, उनके हिसाब से सबसे सीनियर हिरण्यकशिपु था, बोले उनके बात को सत्य करने के लिए, सारे भक्तों के बात को सत्य करने के लिए भगवान ने प्रकट होते हैं। और क्या एक कारण दिखाते हैं, व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मना, मैं सारे संसार में, सब जगह में, सब प्राणियों में, स्थावर में, जंगम में, जड़ में, चेतन में, सब में हूं, उसको दिखाने के लिए। बोले मैं खंबे में भी हूं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, हूं इसमें भी। व्याप्ति मेरा व्याप्त, मैं सब जगह में व्याप्त, सर्व व्यापक हूं, इस बात को प्रमाण करने के लिए भी प्रकट हुए। अखिलेश चात्मन कैसे प्रकट हुए ना, अदृश्यताम अद्भुत रूपम उद्वहन। अदृश्यताम मतलब जो देखा नहीं गया था, पहले कभी कोई देखा नहीं था ऐसा रूप, ना सुना गया था, ऐसे रूप के बारे में कोई देखा था ना सुना था। अति अद्भुतम रूपम, अद्भुत क्या, अरे दो प्राणी मिक्स है, आधा मनुष्य हो रे आधा शेर है, ये कैसे, ऐसे प्रकट हुए रूपम उद्भवन। कहां से प्रकट हुए, न स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा भवन के जो खंबा था उसी से प्रकट हुए, न मनुष्य है न मृग है, इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। तो हिरण्यकशिपु ने देखा इस अद्भुत रूप को, भगवान इसलिए प्रकट होते हैं। ऐसे प्रकट हुए हिरण्यकशिपु ने जब देखा
उससे पहले तो प्रहलाद को खूब गाली दे रहा था। प्रहलाद को जो पूछा था कि कहाँ है तेरे भगवान, वो जो बताया ये बल तुझे कहाँ से मिलता है, तो बताया कि पापा बल तो एक ही जगह से आता है, तुम ऐसा करो, इतने गुस्सा फुस्सा मत करो, भगवान के शरण में जाओ। आप नहीं, आपसे पहले कितने बड़े बड़े सब सम्राट हुए हैं, आपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए और सब गए कहाँ, मर मिट गए। तुम भी ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, इंद्रियों को संयम करो, हरि के शरण में जाओ, अच्छा होगा आपका। हिरण्यकशिपु और गुस्सा हो गया, बोले सांप को उसके पूंछ के ऊपर कोई कुचल दे कैसा होगा, खड़े हो जाएगा पूंछ पर, इतने फुतकार करेगा। हिरण्यकशिपु गरजने लगा, क्रोधित सर्प की तरह फुतकार करने लगा, बोला अरे दुर्विनीत, अरे अभद्र, मेरे सामने मेरे बेटा होकर के मुझे उपदेश दे रहा, मुझे सिखा रहा है, तू मेरे से ज्यादा इंद्रिय संयमी है। मैं 36,000 साल टांग में खड़ा होकर के तप किया था, तू मेरे सामने कैसे बता रहा है कि मैं संयमी नहीं, तुम संयमी हो। हाँ, लगता है कि तेरा ड्यू डेट ओवर हो चुका है, तू मरना ही चाहते, मैं क्या करूं, मैं तो बोलता था थोड़ा बहुत रुक जाओ जी, लेकिन तू मरना ही तुले हुए हो मरने के लिए, तो मारना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो मरना ही चाहता, मृत्यु कामी, तो मरने के लिए बिल्कुल सारे बुद्धि कर रहा है, इसलिए मेरे सामने इसे बकवाद कर रहा है, इसे बकवाद अभी मार देता हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज फिर भी नहीं डर रहे थे, उनको जानते हो मार नहीं सकता, खुद ही मर जाएगा। उनको बताया तो काहे को डरे भाई जिनको भगवान के स्थिति के बारे में पता है वो डरेगा नहीं। तो निडर होकर रहने से हिरण्यकशिपु को गुस्सा और ज्यादा आता था, और क्रोध से पंचम होकर उठ करके जब उनको मारने के लिए चला था, तब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे। प्रकट हुए और जब उन्होंने देखा हिरण्यकशिपु ने, ये अति अद्भुत रूप में सिंह बनकर प्रकट हुए हैं, तो समझ गया ये हरि का काम होगा। बेटा ठीक ही बोल रहा था, हरि सर्वत्र है, मैं भी सुना था। भाई निकल पड़ा, यहां से निकल पड़ा, ये बड़े मायावी है, कुछ भी बनकर आता है, मेकअप करना खूब आता है उसको। हाँ, खूब मेकअप करके आया उन्हें, तेरे तू मेकअप करने मेरे साथ चलेगा, मैं हिरण्यकशिपु हूं, डरूंगा थोड़ी थोड़ी। तुरंत अपने गदा तलवार ढाल निकाल करके खुद बड़ा लड़ने के लिए, बहुत साहसी था, वज्र जैसा छाती था उनका, निकल पड़ा लड़ने के लिए। भगवान ने थोड़ा लड़े उनसे, लड़ाई हुआ, बड़े बड़े देवता लोग सारे गैलरी में बैठ के देख रहे, छिप कर देख रहे थे युद्ध, लेकिन छिप करके पर्दा डाल करके पीछे बैठ कर देख रहे थे। आप बोलेंगे क्यों पर्दा डाल कर? बोलते बाई चांस भगवान ने साइड आउट हो जाए, हार जाए, कुछ हो जाए, हिरण्यकशिपु जीत गया, बच गया, तो जब देखेगा कौन कौन बैठे थे सब, बदला लेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे रास्ता दे। बोला छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ कर रास्ते में पिटेगा, बीच बाजार में। तो इसलिए बेटर है कि उनके सामने मुंह मत दिखाओ, छिप करके देखो भाई, देखना है मैच, देख लो। हिरण्यकशिपु वर्सेस नरसिंहदेव, ये जो मैच है देखने लायक मैच था। ये मैच को देखने के लिए सारे आए थे, लेकिन बोलते छिप करे देख रहे थे, सामने कोई नहीं आ रहे थे। बोले पिटेगा, जब हार जाएगी तो पिटेगा, जीत जाएगा, बचेगा तो पिटेगा। तो इसलिए छिप करके देख रहे थे, और भगवान ने लड़ रहे थे, टाइम ले रहे थे। ब्रह्मा आदि कहते हैं प्रभु अरे मार डालो, अब कब तक, इतना टाइम हो गया। भगवान बोलते हैं भैया हमारा तो स्वभाव है ना, मैं सिंह हूं। सिंह के क्या अपना स्वभाव होता है, मैं कल सुबह बताया था ना, सिंह का आप देखे नहीं, क्या देखने के लिए, बिल्ली। सिंह और बिल्ली में समानता होता है। तो अब सिंह कैसे शिकार करते हैं आप और हम कोई नहीं देखे हैं, लेकिन बिल्ली चूहा को कैसे पकड़ता देखे है ना, देखें? वो भी नहीं देखे होंगे शायद, कभी देखना और नहीं देखो देखना। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिल्ली या गरुड़ जैसे सांप को पकड़ता है, और गरुड़ तो सांप तो देखे नहीं अपने, तो उदाहरण बताने से फायदा क्या, जलंधर वाले कहाँ देखेंगे।
ना गरुड़ देखे, ना गरुड़ के सांप पकड़ते देखे, तो ना सिंह कैसे शिकार पड़ते। लेकिन बिल्ली चूहा आप देख सकते हैं, वो भी सेम। बिल्ली जो देखता है चूहा को, देख ले ऐसे करेगा, जम फटाक से पकड़ लेगा। अरे जब पकड़ लिया चूहा तो छट छट अब इष्ट स्मरण गया, तो उसको मारेगा नहीं, पकड़ कर ऐसे थोड़ा झुंड देगा, फिर छोड़ देगा। मारेगा नहीं, थोड़ा सा हाथ कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ करके 4 स्टेप पीछे आया, बैक स्टेप में आया, अब बैठकर जेंटलमैन की तरह बैठेगा, जीवा से चाटेगा उन पूछ को, ऐसे चाटेगा करके बैठेगा, देखेगा, इधर उधर देखेगा। चूहा देखता होगा, बोला हो क्या, मुझे छोड़ दिया, लगता है कि बुद्धि आ गया, मुझे छोड़ दिया, नहीं खाएगा शायद। वो देख रहा, देखे क्या कर रहा है, इधर थोड़ा देख रहा, इधर मुंह कर देख रहा। चूहा अब जितने शक्ति सब इकट्ठा करके भागना चाह, अरे एक बार जंप करके पकड़ लेगा, अरे गया। तो खेल करता है, एक साथ नहीं खाता, थोड़े शिकार के साथ खेलता है, पकड़ता है, झूमता है, फिर बैठ के आता है, फिर देखता है, फिर पकड़ता है, ऐसे। तो ये स्वभाव है पशु का, शिकार करने का। ऐसे वो थोड़ा खेलता है, फिर मार के फिर खाता है शिकार। बोला मैं सिंह बनकर आया हूं, मेरा स्वभाव तो होगा ना ऐसे। और दूसरी बात, बोला अब हल्ला किया आ गया, लेकिन अभी टाइम है उसका हुआ नहीं ना। बोले क्यों? बोले तू ही तो वरदान दिया था, वरदान मांगा था दोनों ने, क्या? ना दिन नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। अभी दिन है ना, तो कैसे मारूंगा उसको? इसलिए चल रहा है खेल, टाइम आ जाओ, जब दिन भी खत्म हो जाए, रात भी नहीं हो। ये कैसा कोई समय है जब दिन भी ना हो रात भी ना हो? वो बोलते हैं कि संध्या समय, संधि। अभी रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, सूर्य अस्त हुए ही नहीं, होने वाला ही है, और अंधकार आने वाला ही है। इसी समय को गोधली बोला, उस समय को कहते। बोले उसी समय भगवान बोले ये मेरा टाइम आ गया। बोले ये देख, ना दिन है ना रात है। बोला अच्छा, दिन में रात में नहीं है, मुझे मारेंगे। उस समय पकड़ ली। बोले मुझे अस्त्र में शस्त्र मान, अस्त्र शस्त्र में है, मतलब नाखून है, कौन सा गन लेकर आया? ना तलवार खंडा लेकर आया, नाखून से मारूंगा, कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, नथिंग, नाखून से मारूंगा। अरे मैं बोला था कोई सजीव नहीं निर्जीव नहीं, नाखून तो निर्जीव है कि सजीव है? नाखून में जान है? नहीं है, जान है, वो निर्जीव भी है सजीव भी है। बोले ओके, ये पॉइंट पे ओके मारो। हिरण्यकशिपु बोला था, बोला सर मैं बोला था कि ब्रह्मा के सृष्टि में जो प्राणी है उसके द्वारा किसी में नहीं मरेगा। बोले मैं ब्रह्मा के सृष्टि में, पूछो ब्रह्मा को मैं सृष्टि किया था? मेरे से सृष्टि वो हुआ था, मुझे सृष्टि थोड़ी किया था। मैं सृष्टि से परे हूं, ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख जन्म में मैं है ही नहीं, मैं उनसे अलग हूं। अच्छा ये भी ओके कर दिया ना। मैं और बोला था ना, क्या ना घर में नहीं बाहर में नहीं, ओके मैं ये भी करता हूँ ओके ना। क्या वो गेट वे पर चले गए, दहली होता ना, वहीं बैठ गए। बोले ये अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, यहीं बैठ गया ओके। बोले वो भी ओके कर दिया ना। तो सारे पॉइंट बोला, मैं धरती में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, जल स्थल आकाश तीनों में नहीं मरूंगा। बोले तीनों में नहीं मारूंगा, वो भी टेस्टेड होके नहीं के गोद में मारूंगा। ये धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, जल भी नहीं, वो मेरा गोद है। अरे वो भी टेस्टेड होके ना, वो भी ओके। मैं बोला था मैं कोई वर्ष में नहीं, कोई महीने में नहीं, इसे बोला वो भी ओके करता हूं। हिरण्यकशिपु को मारे थे भगवान ने अधिमास में, मलमास होता ना। बोले मलमास से 12 मास में अलग है, 12 महीना से ये एक्स्ट्रा महीना है, उससे मारा तो बोले वो भी ओके ना। सब कोई पॉइंट में नहीं, सारे सत्यम विधातुम, सारे पॉइंट को 100% सत्य प्रमाणित करके नहीं मैं आया था। तेरे बुद्धि जहां तक गया था, ब्रह्मा की बुद्धि जहां था, उससे परे मैं हूं, इसलिए मैं अधक्ष हूं। आप कैसे समझेंगे मुझे? आप लोग मेरे बुद्धि के बारे में क्या जानोगे? तुम्हारा जो बुद्धि थोड़ा थोड़ा मैं दिया हूं, इतने जानते हैं। तुम्हारा जितने बुद्धि चला, इसे नहीं मरूंगा, इसे सारे को छोड़कर मैं अलग आ गया, उससे अलग। बोले वो भी सारे कर, उसमें और नया कुछ बना सकता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान भगवान है, अति अद्भुतम। इसी को हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि सचमुच अद्भुत है यार, अद्भुत है। अद्भुत रूप प्रकट करके हिरण्यकशिपु को, जैसे शाम हो गया संध्या काल, तो उसको उन्हीं के ही घर के दहली पर ले गए। आपने बैठ गए, गोद में सुला करके, नाखुर में सीड़ा टंका न खलए, सीड़ा के जैसा, चट्टान के जैसा कठोर
छाती था स्टेनलेस स्टील वाला, उसको नाखून में टीयर डाउन फाड़ दिए, फाड़ ले नाखून को जैसे, और ये रक्त के फवारा निकल रहा था अद्भुत रूप में। फाड़ करके गर्जना करने लगे, जो ब्लड निकला उनका मुकुट फुकुट गिर गया, पूरा फाड़ डाले, उसके बख्खे को विदार कर दिए, दोनों नख डाल करके फाड़ डाले। सारे देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि की, वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो थैंक यू कर रहे थे जितने पार्टी के लोग थे। हिरण्यकशिपु का, उनका तो लाखों सेनापति बड़े बड़े सैनिक थे, बोले राजा को, हमारे सरकार को मार डाला, हम छोड़ेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गए। भगवान ने और 2 4 5 हाथ निकाल दिए, सहस्त्र हाथ निकल पड़ा, उनको कौन सा कमी पड़ा है। भगवान कभी नहीं, और हाथ निकला, ये हाथ तो नहीं था, ये हाथ लंबा चला गया, 2 कोस 5 कोस 10 कोस, जहां जहां जलंधर अमृतसर लुधियाना सब निकल गए, जहां जाकर वहीं से पकड़ करके मसल दिया, बोला अब यहां आना जरूरत नहीं। वहीं पे उनके चारे हथियार गन फन कुछ काम नहीं किया, वहीं जाकर मसल डाले, खत्म। एक साथ में लाखों हाथ में लाखों लोग को मार डाले, कोई भाग कर भी जा नहीं सकते, तो वहीं तक पहुंचेगा, जहां है वहीं निकल जाता है हाथ। अब क्या करे, सर्वत्र है, तो दौड़ करके हिरण्यकशिपु को, नरसिंह भगवान को दौड़ कर जाना नहीं पड़ता, तुम जहां हो वहीं से निकल जाओ। मुझे कहा मैं तो वहीं भी हूं, यहां भी हूं, वहां भी हूं, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो जाम ततो नरसिंह, तू कहां जाओगे हर जगह मैंने हूं, वही पकड़ करके मार डाले। अरे कई जो बेचारे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जो लड़ाई करना चाहते, सबको आउट कर दिए, मार मोर दिए। अभी भी गुस्सा शांत नहीं होता, इतने क्रोधित थे, मारने के बाद भी गर्जना कर रहे थे, ऐसे मुख वाद्यान कर रहे थे, चारों तरफ सिंह का गर्जन, भयंकर गर्जन हो, रक्त में उनका आयाल जो होता ना बाल फाल, ये सब रक्ताक्त हो, लाल ताजा रक्त टपक रहा था, ऐसे मुख वाद्यान कर रहे थे। बड़ी बड़ी जिह्वा और दांत, वज्र नख वज्र दष्टंग, ऐसे भयंकर मुंह निकाल करके, जिह्वा निकाल कर गर्जना कर रहे थे। आकाश के बादल तितर बितर हो जाता था जब मुंह इधर उधर करते थे। लेकिन ब्रह्मा जी देवता तो बोले थे थैंक यू, लेकिन आ नहीं रहे, आ नहीं बोल रहे कि थोड़ा घटना स्थल में आए, मर गया अभी, क्यों? भगवान बोलते क्या हो गया, आ नहीं रहे, चबी छिप बैठे ना, हमको अभी भी डाउट है, क्या न क्या पता फिर कोई ऑपरेशन कर फिर जी जाए। अरे मार दिया ना, देखता तो है छाती फटा हुआ है, लेकिन फिर स्टिच करके फिर जी जाते। तो कैसे मानोगे ना, डेथ सर्टिफिकेट इशू होने से मानेंगे। आजकल गवर्नमेंट भी ऐसे मानता है ना, आप मर करके उनका संस्कार करके 10 दिन के बाद इंश्योरेंस वाला के पास पैसा दे दो ना, क्या प्रमाण है मर गया। अरे भैया हमें जला करके आए, बाल काट करके नाखून काट करके आ चुके हैं, हम नहीं मानते। वाह, मैं नहीं मानूंगी, हम पैसा नहीं देंगे, क्यों? मरा करके प्रमाण नहीं है। अरे मर करके त्रुट क्रिया करके नहीं, तो कैसे मानोगे ना, सर्टिफिकेट होने से मानोगे। और जिंदा आदमी को कोई सर्टिफिकेट दे दो, मारने को मर गया करके, सर्टिफिकेट से मरवाते हैं, सर्टिफिकेट से जिलवाते हैं। तो ये तो परंपरा वहीं से आया। तो देवता बोले सर सर्टिफिकेट इशू नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट कैसे ना, कंफर्म होना चाहिए मरा के नहीं। भगवान वो सर्टिफिकेट पेपर पेन नहीं, कहां से साइन करूं? तो उनको कंफर्मेशन देने के लिए कि हम मर चुका है करके बोले मैं मुझको मारा सब किया, कोई मुझे भगवान प्रकट हुए, कोई उनको माला पहनाता ना, बोले माला पहनाने के लिए कोई है ही नहीं, कौन जाए, डर के मेरे कोई आता ही नहीं, कोई नहीं थे। तो भगवान हाथ डाल करके उनके आंतड़ी को निकाले, हिरण्यकशिपु का आंत को, कलेजा के नीचे आंत को अपने सिंह की पंजा से निकाले, खींच करके, पूरा ताजा ब्लड टपक रहा था, निकाल करके उस आंत को खुद अपने आप माला पहन लिए, कोई पहनने वाला नहीं था, खुद ही पहन लिए, पुजारी थोड़ी था कोई, स्वयं पहन लिए माला। और भयानक दिखने लगे। कोई ताजा आंत को निकाल करके माला पहने किसे लगेगा? आप तो कभी देखे नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, अनुमान करो कैसे दिखता होगा। और डेढ़ बड़ी सामने पड़ा है गोद में, उस आंत को निकाल कर पहन लिए। और हिरण्यकशिपु का शरीर तो क्विंटल क्विंटल के वजन का ब्लड था,
कितने रक्त निकल रहा होगा पूरा इस करके। तो जब आंत निकाल कर पहन लिए तो देवता मैंने अब तो मर गया, आंत ही निकल गया, अभी थोड़ी जिंदा होगा, अब तो मर गया पक्का। तब सब आए, सारे देवता लोग आए, साहब थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आरती करने के लिए शंख, आरती प्लेट पूरा सजा करके, जानते ना, शंख बजाएंगे, माला पहनाएंगे। फूल के बिना आरती नहीं होता, पहले माला पहनाएंगे, फिर शंख बजाएंगे, फिर अगरबत्ती दीप वगैरह करेंगे। सब लेकर आए थे आरती प्लेट सजा करके। ब्रह्मा जी बोले मैं आरती करूंगा, शिव जी बोले मैं शंख बजा दूंगा, लेकिन माला कौन पहनाएगा? बिना माला पहनाए आरती कर नहीं सकते। बस शंख तो दूर में बजा देंगे, आरती तो दूर में खड़ा होकर कर लेंगे, माला तो फेंक नहीं सकते, जाकर पास में पहनाना पड़ेगा। माला पहनाने के लिए कोई जा नहीं रहा। वो बोलते तुम जाओ, बोलते तुम जाओ, कोई नहीं जा रहे। कैबिनेट मिनिस्टर सब पीछे हटे, हम नहीं जाएंगे, कोई साहस नहीं करते जाने के लिए। माला बिना पहनाए आरती कर ही नहीं सकते। भगवान बैठे हैं, माला लेकर खड़े हैं, कोई जा नहीं रहे डर के मारे। तो मैडम को फोन किए, लक्ष्मी जी को, बोले माता जी, बोले बेटा क्या हुआ? ना सर आपके ये प्रभु जी है ना बहुत गुस्से में है, थोड़ा हम आए हैं थोड़ा पूजा करने के लिए, माता जी थोड़ा माला पहना देंगे क्या? हम अभी आती हूँ। वो पल्लू को कमर में बांध करके, कहते ना कोई काम के लिए, पल्लू को कमर में बांध कर कस करके चलो। अरे ब्रह्मा जी, मैडम थैंक यू सर। अब उनके हाथ पीछे हो गए, माला उनका हाथ में पकड़ा दे, पीछे पीछे चले, हाँ चलो 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 माता जी जा रहे हैं, पहना देंगे, हम आरती कर लेंगे और क्या है। लक्ष्मी चलने लगी, 2-4 कदम चल के जब देखा पीछे मुड़ा। ब्रह्मा जी बोले माता जी, बोले मुझे लगता नहीं कि वो है करके ये, बोले मेरे पास एल्बम में जितना फोटो, ये फोटो है ही नहीं उसमें। मुझे नहीं लगता है वो ऐसे होंगे। अरे बाप रे बाप, ऐसे गर्जना करते हैं, पंजा उठाते लग जाएगा मेरा निकल जाएगा। बाप रे मैं नहीं जाऊंगा, तो माला पकड़ो मैं जा रहा हूं। आप हताश, साक्षात भगवती लक्ष्मी भी पिछड़े गए, नहीं गए, बोले मैं नहीं जाऊंगी, डर गए। आप ब्रह्मादि बोलेंगे आरती कैसे करेंगे? माला कोई बनाने वाला नहीं, कोई उपाय ना देख करके प्रहलाद वहीं खड़ा था। उनके पिताजी के मर्डर हो चुका था, मर्डरर भी बैठे थे, पिताजी के डेड बॉडी भी पड़ा था, सारे देवता लोग उनके बेटा प्रहलाद वही खड़ा था जो भी देख रहा था। तो ब्रह्मा बोला ए प्रहलाद, ना ब्रह्मा जी देखो तेरे के वजह से हमारे ठाकुर जी से गुस्से हुए हैं, तेरे वजह से हैं, तुम्हारा बाप बेटा का झगड़ा हुआ और तेरे वजह गुस्सा करने के लिए आए, इतने क्रोध करके अभी ठंडा ही नहीं हो रहे। उनको मर्डर करने के बाद भी उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। एक प्रश्न उठता है, भगवान मार डाले फिर गुस्सा क्यों नहीं थमता? मार डालने के बाद शांत तो हो जाए। बोले क्यों? बोले उनका बहुत स्टॉक पड़ा था गुस्सा, वो स्टॉक था, वो निकालने के लिए टाइम नहीं था, अभी निकाल रहे हैं सब गुस्सा। बोले क्यों स्टॉक था? बोले जितने बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को टॉर्चर किया था, मारने का प्रयास किया था, जब अस्त्र शस्त्र में मार रहा था, तब भगवान मेरे बेटे को मारेगा आए थे। प्रहलाद बोलते कि प्रभु छोड़ दीजिए ना, मैं आपका नाम ले रहा हूं, क्या कर लेगा? बेचारे आ करके वापस गए, वो राजी नहीं हो रहा है, प्रहलाद आने नहीं दे रहा। हाथी में चलने लगा, सांप में, जितने जितने सैकड़ों प्रयास किया था, हर प्रकार में दौड़ कर आए थे रक्षा करने के, लेकिन भक्त ऐसा है कि प्रभु नहीं नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए, मैं ही अपने आप समान हूं, और क्या कर। कितने क्रोधित होकर आ रहे थे बदला लेने के लिए, लेकिन वो चांस नहीं दे रहा था, कभी चांस नहीं दे रहा था, इसलिए सारे स्टक पड़ा था। और आज कैसे चांस दिए? आज उनको चांस मिला क्योंकि भक्त प्रहलाद बोला कि यही है। जब पूछा तेरे भगवान कहाँ है, ए बकवास कर रहा बल में, कहाँ है ना, यही है, बोल दिया ओके एस करके, अब मुझे चांस मिला। पहले तो कभी मुझे निकालने नहीं दे रहा था, अभी मुझे निकाला, अब तो पूरा बदला लूंगा, जितने दिन से गुस्सा था सब गुस्सा निकालूंगा। मार तो दिए थे उनको, मारने के बाद भी, उनके पार्टी के लोग को मारने के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं, सारे गर्जना कर रहे थे, इतने गर्जना, इतना गुस्सा था। तो इसलिए ब्रह्मा प्रहलाद को बोले बेटे तेरी वजह से हुआ है, तुम माला पहना दो, हम आरती करेंगे। हाँ आरती तो हम करेंगे, फोटो खींचने वाला सब करेंगे, आरती करेंगे, लेकिन तुम माला पहनाओ जाकर पास में,
हम नहीं जाते। प्रहलाद बोला कोई बात नहीं, दीजिए। बिल्कुल निडर होकर के ब्रह्मा जी के हाथ से माला लिया। वो तो हिरण्यकशिपु का आसन ऊंचा था, उसी आसन में बैठे थे भगवान ने, हिरण्यकशिपु गोद में लेकर। वो इतने भारी, उनके सर के मुकुट बादल को तितर बितर कर रहा था, इतने विशाल रूप था। और ये 5 साल के छोटा बालक था। ब्रह्मा जी के हाथ से माला लेकर के ऐसे पंजे में खड़ा हो रहा था, हाथ उठा करके ऐसे ऐसे कर रहा था पहनाने के लिए, ऐसे ऐसे कर रहा था। छोटे बच्चा है वो, इतना हाइट में, कोई सीढ़ी तो था नहीं चढ़ के चले जाए, ऐसे ऐसे कर रहा था। और नरसिंह देव तो मुख्य बात ध्यान के गर्जना कर रहे थे, इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे ऐसे करते देवता लोग देखते तो देखे ही नहीं उसको, बेचारा छोटा सा है, कैसे पहनाएगा माला उसको। और कुछ उपाय तो भगवान ऐसे ऐसे करते करते नजर पड़ गया, नीचे मुंह घुमाते समय नीचे पड़ गया। छोटा सा बालक बड़े प्रेम से हाथ उठाए, पंजा उठा करके माला पहनाना चाहता है। ओ हो भगवान देख ली, बोले कितने प्रेम से छोटा सा बालक कितने उत्सुक हो रहा है मुझे माला पहनाने के लिए। भगवान के क्रोध सारे ठंडा पड़ गया, मेल्ट हो गया। उठा लिए उसको हाथ में, बेटा तू मेरे पास आने, हम पहनाना चाहता हूं। उठा लिए गोद में, पहनाओ। उनके कंधे पर ले लिए, तब भी इतने विशाल मुंह था, सिंह का मुख, वो बेचारा पहनाएगा कैसे, उन्हें छोटी छोटी हाथ था। तो भगवान ने अपने मुंह सिंह को उनके हाथ से ऐसे से करके पहन लिए, खोद उनके हाथ से माला पहन लिए, छोटे बच्चे के मुंह से जैसे माला पहन लिए। उनके गोद में प्रहलाद था, कंधे पर। प्रहलाद जी इतने खुश हो गए, बालक प्रहलाद इतने खुश हुए कि पापा मेरा माला पहन ली, मैं पहना दिया। ये सब बड़े बड़े देवता नहीं पहनाए थे, मैं तो उन्हें गोद में चढ़ करके पहना दिया। इतने खुश हो गया। उनके खुशहाल मुंह को देख करके नरसिंह देव बोले धिक् है मुझे, मैं अभी तक ऐसी खुशी कभी हुआ ही नहीं। मैं आनंद घन हूं, सारे आनंद के स्टोर हाउस हूं, लेकिन ऐसा आनंद तो मैं कभी टेस्ट नहीं किया। ये बच्चा जैसा खुशी हो रहा है, मुझे खुशी मिला ही नहीं। क्यों खुशी मिला नहीं ना, मैं कभी बच्चा हुआ ही नहीं। मैं सबका बाप होकर आता हूं हमेशा, बेटा बना ही नहीं। तो इसी अवतार से आगे चल करके भगवान ने बोले कि अब ये गलती नहीं करूंगा, हमेशा एक सेट पेरेंट बनाकर आऊंगा, एक सेट माँ बाप अब से आऊंगा। आप देखिए भगवान के सबसे पहले अवतार क्या है, मीन अवतार। उनके माता पिता कौन है, कोई है नहीं। दूसरा अवतार कौन है, कच्छप अवतार, उनका कोई माता पिता है नहीं है। तीसरा अवतार बराह, कोई माता पिता है नहीं है। चौथे अवतार आज के ठाकुर जी, खंबे से निकले, सन ऑफ खंबे, कोई बोलेगा क्या, नहीं। लेकिन इसी से उनको प्रहलाद से पता चला, उसके बाद में 5वां अवतार से कोई गलती नहीं करेंगे। जितने भी अवतार आएगा एक माता पिता लेकर के आएंगे, एक सेट माता पिता ले। ये प्रहलाद से लोभ लगा उनको, रे 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 मैं हमेशा बेटा बनना कितने मजा है। अच्छा, तो प्रहलाद को ले करके भगवान नरसिंह देव गोद में उसको चाटने लगे, सूंघने लगे, उनको इतने लाड़ प्यार करने लगे। उनके बाप तो कर रहा था हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु क्या करे, ये बिल्कुल निरंकुश निस्वार्थ प्रेम के जो प्रेम भगवान ने कर रहे, प्रहलाद तो कृतकृत्य हो रहा था। भगवान ने इसे उनको लाड़ प्यार कर रहे थे। ऐसे भगवान सारे भक्तों के प्रति भगवान का ही भाव रहता है। बड़े बड़े देवता तक देख रहे थे कि हम खड़े के खड़े रह गए, ये बालक असु कितने भगवान उसको उठा कर। तो ये भगवान नरसिंह देव के इतने महा उग्र रूप, रुद्र रूप, जिनको देखने नहीं बनता था, महा उग्र अभी उग्र रूप होते पर भी प्रहलाद के लिए कुछ नहीं, वो डर करके गोद में बैठता था। और सिंह रूप लिए थे, भगवान चाट रहे थे उसको कि चुम्बन तो सिंह तो चुमेगा नहीं, किस कर सकता सिंह नहीं, वो चाट सकता, चाट सकता है। भगवान ने सोच रहे थे यार मैं हाफ नीचे वाला हाफ सिंह होता, ऊपर वाला हाफ म्यान होता तो मैं चुम्बन कर सकता,
लेकिन गलती हो गया, ऊपर के हाफ सिंह बना, नीचे हाफ म्यान बना। नीचे हाफ का तो कोई काम ही नहीं, ऊपर हाफ में। आप पूछेंगे जब भी हाफ म्यान हाफ म्यान बनना था, लोअर हाफ सिंह बनते, अपर हाफ म्यान बन जाते, वो भी तो चलता। ऐसे क्यों नहीं बने भगवान? हाँ, क्योंकि भयंकर रूप लेना था, डरावना रूप लेना। आदमी इतना डरावना हो नहीं सकता, मनुष्य के अंदर भयानक हो नहीं सकता। ये महाप्राणी सिंह है, केसरी सिंह, इसलिए ऊपर वाला हाफ लायन बने थे उन्होंने। लायन बने, लेकिन अब तो प्रेम करना था। लायन को प्रेम कैसे करे? चाटेगा छुटे और क्या करेगा? ऐसे गर्जना करके चाट रहे थे। अब भले सभी मनुष्य देवता को डर लगता है, लेकिन सिंह के शावक, जो सिंह के छोटे होता, उनके शावक होता है, उसको थोड़ी डरेगा, वो नहीं डरेगा। स्वपोता नाम केसरी। तो ऐसे प्रहलाद महाराज नरसिंह के प्रति वो तो जानते हैं कि मेरे ठाकुर जी है। आप हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन मेरे पापा तो है ना। नहीं कोई हाईकोर्ट के जज हो, जो हाईकोर्ट के जज सीट में बैठ करके जो बोल देगा कोर्ट ऑर्डर हो जाएगा, है कि नहीं? जो बोलेगा उसे कोर्ट ऑर्डर लॉ हो जाएगा। बोल देगा उसको फांसी हो जाएगा, मर्डर उसका मार दिया जाएगा, कोर्ट ऑर्डर हो गया उसको। इतने उनको, वो हाईकोर्ट में कोई भी लोग जाए, बात करने से पहले योर ऑनर बोलेंगे कि नहीं? बड़ी भारी सम्मान से बोलना पड़ेगा। और वही चाह जब 5 बज गया, कोर्ट छुट्टी हो गया, आया, आपने यूनिफॉर्म निकाल करके घर में अपने घर की ड्रेस, गमछा की लुंगी क्या ट्राउजर जो पहन करके आया, उसी के बच्चा उसके गला में चढ़ेगा, वो मानेगा कि योर ऑनर कहेगा? उनके पत्नी बच्चे उन्हें योर ऑनर कहेंगे? नहीं, वो योर ऑनर खत्म हो गया वहीं पे। यहां पर तो तू हमारे तो इसी प्रकार ये भगवान की जितने ये सब रूप है, लेकिन भगवान जब अपने भक्तों के साथ में, उनकी फिर बात ही अलग होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न में द्वेषा न प्रिय। मैं तो सबके लिए समान हूं, मेरा तो कोई शत्रु ना मित्र है, कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड लाइन में कहते हैं, ये भजंती तुमांग भक्त्या मई तेषु चापी हम। बोले ये तो जनरल रूल है सर्वसाधारण के लिए। क्या रोड में कोई जाएगा, ग्रीन लाइट में चलेगा, रेड लाइट में रोकेगा, बाएं साइड चलेगा, ये नहीं। लेकिन घर में भी ऐसा करेंगे क्या? बोले नहीं, घर की बात है, मेरे भक्त लोग, मेरे घर की बात है, वहां ये सब नहीं चलेगा। दोस्त मैं तो पक्का उनका हूं, बात किसी का नहीं। आप पक्षपातिता कर रहे हैं, मैं भक्तों के साथ पक्षपातिता करूंगा ही, ये मेरे घर का माल है। जनरल रूल में किसी के प्रति सबके लिए समान हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए रूल नहीं है। ये मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं मेरा भक्त को जानता हूं, वो मुझे जानते, वो मेरे लिए, मैं उनके लिए, दैट्स इट। यहां ये सब चलेगा नहीं, नियम फिने। तो भगवान को इस प्रकार कोई प्रेम से पुकारे, उनके भजना करे, सेवा करे, तो ये संसार के नियम यहां लागू नहीं होगा। ये नियम से परे भक्त और भगवान के जो व्यवहार, उनका जो वात्सल्यता, भक्त वत्सलता, भगवान के अनंत गुण है। अनंत गुण से सबसे महान गुण क्या है? भक्त वत्सलता। इतने भक्त के प्रति भगवान प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और यही सबसे बड़ी महान गुण है। इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए। इसी के लिए तो नरसिंह रूप धारण किए, बताओ उनके क्या जरूरत था? कभी मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी सुअर बने, किस लिए? भक्त को प्रेम, भक्त वत्सलता के कारण भगवान ने कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए तैयार। ये भगवान की स्वभाव है। अब हम भगवान की भक्ति करें तो भगवान तो ऐसे ही संबंधित हो जाए। तो ये प्रहलाद नरसिंह चरित वही शिक्षा देता है। जितने ज्ञान विज्ञान और बाकी यज्ञ और बाकी अनुष्ठान व्रत नियम करो, भगवान उसमें नहीं पटने वाले हैं। लेकिन भक्ति करो प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से, भगवान पट जाए। एक असुर बालक था, सेकंड इनिशिएशन तो हुआ ही था उनका, फास्ट भी नहीं हुआ था। और ब्रह्मा आदि कितने पढ़े लिखे ऊपर, वो नहीं कर पाए तुष्टि, लेकिन वो गोद में बैठ गया, चढ़ गया, माला पहनाया, वही तुष्टि किया और हमेशा वही बन करके रहा। प्रहलाद के नरसिंह, नरसिंह के प्रहलाद, ये है। तो ये भक्त और भगवान के आदान प्रदान, प्रेम के विनिमय है।
तो इसलिए ये प्रहलाद नृसिंह लीला भक्ति के प्रचार करता है। भगवान ने खुद एडवर्टाइज कर, देखो मैं इतने भयानक हूं मेरे भक्त के लिए, मेरे भक्त मुझे नहीं डरता, मेरे गोद में चढ़ता है। संसार के लोग देख नहीं सकते, बड़े बड़े दानव देवता डर गए, देख नहीं पाए, लेकिन मेरा भक्त आकर मुझे मारा मेरे पास में। तो संसार में कोई अपने जीवन को सफल करना चाहता है, परम कल्याण करना चाहता है, तो भगवान एकांत भक्ति गोविंदे, भगवान गोविंद की भक्ति करो, इसी में जीवन की चरम सफलता है। श्री नरसिम्हदेव भगवान की ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे अविराविर्भाव वज्रनख वज्रनष्ट द्रष्ट्रं कर्माशयान रंधय रंधय तमग्रसगस। ओं स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओं ख्रीं श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्।